गेम डेवलपमेंट का कंप्लीट रोड मैप मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे साथ मेरे एक दोस्त आसिम, जो कि 5 ईयर्स उनका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन गेम डेवलपमेंट में। वो आपको ए से लेके जेड तक कंप्लीट गाइड करेंगे, आपको रोड मैप बताएंगे और पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए सुनते हैं उनकी जुबानी। अच्छा जी, गेम डेवलपमेंट क्या है? द गेम डेवलपमेंट है द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग एंड बिल्डिंग वीडियो गेम्स। इन सारों को मिला के आप जो है प्रोडक्ट मिलती है आपके पास, वो जो है गेम गेम कहलाता है। इसमें जो है आर्ट इन्वॉल्व होता है, इसमें आपकी प्रोग्रामिंग कोड इन्वॉल्व होती है, आपके गेम मैकेनिक्स होते हैं, टेस्टिंग होती है, पब्लिशिंग, सब कुछ। तो आप इसको सोलो भी कर सकते हैं और पूरा एक टीम भी बना सकते हैं। उसमें जो है इसकी टीम में कौन कौन शामिल होता है, उसमें जो है गेम डेवलपर शामिल होता है, आपका एक एसओ का बंदा होता है, आपकी 3D मॉडलर एक होता है, वो जो है आपके 3D मॉडल एनवायरनमेंट वगैरह सारा कुछ बनाता है। उसके बाद जो है आपका यूआई डिज़ाइनर होता है, ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, जो आपके आपके जो प्ले स्टोर वगैरह के स्क्रीनशॉट्स वगैरह बनाते हैं वो होते हैं। तो उसके बाद एक सवाल आता है, वाई गेम डेवलपमेंट? तो गेम डेवलपमेंट बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब 200 बिलियन प्लस मार्केट है इसकी, मोर देन बॉलीवुड। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इसके अंदर पोटेंशियल है एक बंदे को जो है करियर बनाने में। इसमें इसमें फिर जो है मोबाइल गेम सबसे ज़्यादा आगे हैं, वो जो 50% जो है मार्केट वो इसने काबू किया हुआ है। तकरीबन 50% मोबाइल गेम्स के, उसके बाद पीसी कंसोल्स और ये एक्सबॉक्स वगैरह सारा कुछ इसके गेम्स बनते हैं। फिर इसमें जो है पॉपुलर गेम इंजन्स कौन कौन से हैं, तो उसमें यूनिटी आता है, अनरियल होता है, गोडॉट होता है। यूनिटी में जो है हम बेसिकली सी शार्प लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और अनरियल में सी प्लस प्लस यूज़ होता है, और गोडॉट में सी शार्प सी समथिंग इस तरह कुछ होता है। तो यूनिटी हम बेसिकली इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि फ्री होता है और इंडी डेवलपर के लिए एक ईजी एक्सेस होता है। उसके साथ उसका एसेट स्टोर वगैरह होता है, आपको जितनी भी एसेट्स वगैरह चाहिए होते हैं वो हम उस पर वहाँ से, ज़्यादातर चीज़ें फ्री भी होती है। आप उसमें से अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, पेड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यूनिटी जो है फ्री होता है और सपोर्ट 2D 3D मल्टीप्लेयर, ए आर वी आर सारा कुछ इसको जो है आप सपोर्ट कर सकते हैं, और वाइडली यूज़ होता है। तकरीबन पाकिस्तान में 80% या 70% कंपनी जो है यूनिटी यूज़ करते हैं। अच्छा, एज अ गेम डेवलपर आपको पहली चीज़ें क्या जो है चाहिए होती है ना, एज अ गेम डेवलपर? तो उसमें आपसे सबसे पहले यूनिटी एडिटर का इंटरफेस सीख लेते हैं। उसके बाद गेम ऑब्जेक्ट्स और जितने गेम कंपोनेंट्स वगैरह हैं, कोलाइडर्स हो गए, रिजिड बॉडीज़ हो गए हैं, और आपकी जो है स्क्रिप्टिंग सारा कुछ हो गए, वो आप बेसिकली साथ साथ एक्सप्लोर करते रहेंगे। उसमें फिर ट्रांसफॉर्म्स होते हैं, वो जो कि मूव, रोटेट, स्केल वगैरह सारा कुछ एक गेम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती है 3D वर्ल्ड में। फिज़िक्स, कोलाइडर, यूआई सिस्टम्स हैं, बटन, मेन्यूज, हेल्थ बार सारा कुछ। उसके बाद आप स्क्रिप्टिंग के कर सकते हैं, प्लेयर मूवमेंट होते हैं, इनपुट सिस्टम हैंडलिंग हो गई, कीबोर्ड से या टच या मोबाइल इनपुट जो आप लेना चाह रहे हैं ना। प्रीफेब्स हो गए, प्रीफेब्स आप एक, फॉर एग्जांपल एक गेम ऑब्जेक्ट पे आपने सारा कुछ चीज़ें लगा ली और आप उसको प्रीफेब कर ले, तो बाद में आप उसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं। उसकी इंस्टेंशिएशन हो गई, बेसिक एनिमी ए, और इसकी जो सारा एआई वगैरह है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सीन मैनेजमेंट हो गया, उसमें मेन्यूज़ हो गए, लेवल्स हो गए, गेम प्ले के लेवल हो गए, स्प्लैश स्क्रीन हो गया। तो आप इस इन सारों के बीच में जो ट्रांजिशंस वगैरह करते हैं, तो ये सीन मैनेजमेंट हो गया। एक अच्छे गेम के लिए आपको क्या चाहिए? आपको अच्छा लेवल डिज़ाइन चाहिए होता है, गेम फील होता है जो कि स्मूथ कंट्रोल होते हैं, आपको फीडबैक मिलता है कि मैं कंट्रोल दबा रहा हूँ और वो किस तरह रिस्पॉन्स दे रहा है मुझे। उसमें जो है बाकी वो पार्टिकल इफ़ेक्ट्स वगैरह यूज़ होते हैं, उसके साउंड इफ़ेक्ट्स यूज़ होते हैं, और जितना आप उसको पॉलिश और परफॉर्मेंस लिहाज से अच्छा करते हैं, मतलब वो लेग नहीं करता, या लो एंड डिवाइसेस पे वो जो है अ, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होती, तो वो एक अच्छा गेम होता है। उसके बाद एडिशनल चीज़ें अगर आप सीखना चाह रहे हैं, तो आजकल स्क्रिप्टेबल ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट पूलिंग है, लाइटनिंग है, बेकिंग है, शेडर ग्राफ वगैरह हो गए, एनिमेशंस हो गए, और उसके साथ जो भी एनिमेटर्स हो गए। गेम डेवलपमेंट से फिर आप पैसे किस तरह कमाते हैं? तो आप इसको पब्लिशिंग करते हैं मुख्तलिफ जो लिस्टिंग वेबसाइट्स होते हैं, या प्ले स्टोर्स होते हैं, प्ले स्टोर हो गया, ऐप स्टोर हो गया, हुआवी का स्टोर हो गया, अमेज़ॉन का स्टोर हो गया, इस तरह स्ट्रीम हो गया, एच डॉट आई ओ हो गया। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में आप उसको जो है अकाउंट बना के आप उसमें अपना
गेम वगैरह अपलोड करते हैं और आप उससे अर्निंग करते हैं। अर्निंग किस तरह करते हैं? अर्निंग के फिर 2 तरीके होते हैं। आप उसमें एड्स लगा सकते हैं, एड मॉब हो गए, यूनिटी एड्स वगैरह हो गए, और उसमें आप सब्सक्रिप्शंस भी डाल सकते हैं और इन ऐप परचेज जो चीज़ें होती है, फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है, वो चाह रहा है कि एक गाड़ी के साथ वो खेल रहा है फॉर एग्जांपल, और दूसरी अच्छी गाड़ी वो लेना चाह रहे हो, उसके पास कॉइन्स नहीं है तो वो पैसों से ख़रीद सकते हैं। तो वो चीज़ें जो है अल्टीमेटली आपके रेवेन्यू सोर्स बन जाता है। तो ये सारा चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। बाकी जो चीज़ें वो आसिफ से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।